Sharma. This is my second video where we going to study about nature of economics. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स का नेचर साइंस है या आर्ट है, पॉजिटिव साइंस है या नेगेटिव साइंस है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। तो पहले साइंस का मीनिंग जान लेते हैं। साइंस क्या होता है? साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से लेकर, जैसे कि हम लेमन जूस लेते हैं, लेमन जूस में हमने लिटमस पेपर डाला तो वो क्या करता है? ड्यू टू इट्स एसिड रीज़न इट्स कलर चेंज इनटू ब्लू टू रेड। तो कॉज तो क्या है? क्योंकि वो लेमन जूस है, एसिड है, इसका प्रभाव क्या पड़ा कि वो किस में चेंज हो गया? ब्लू टू रेड। सो ऐसे ही साइंस जैसे सिस्टमेटिक स्टडी है, वैसे इकोनॉमिक्स कैसे साइंस है वो आगे पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड कैसे डिक्रीज हो गई और प्राइस की कमी आने पर डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और वैसे ही अनदर एग्जांपल है, जैसे कि कोई भी कंज्यूमर है, किसी भी कमोडिटी को अगर परचेज करता है ना ज़्यादा उसमें, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इसके फीचर्स से कि ये कैसे एक साइंस है। तो फीचर्स से स्टडी करते हैं कि ये साइंस कैसे है। साइंस के फीचर क्या होता है? सबसे पहला फीचर है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को कलेक्ट करना। जैसे ही साइंस के अंदर फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, जो कि मैंने पहले बताया कि ये इकोनॉमिक्स चेक करते हैं कि प्राइस के इंक्रीज पे डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। और अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर हम ज़्यादा कमोडिटी ले लें तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? कम। सेकंड है मेजरमेंट। जैसे साइंस के अंदर हम मेजर करते हैं डिफरेंट फैक्ट्स को, उनको क्लासीफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनको प्रॉपर मैनर में, वैसे ही डिफरेंट इकोनॉमिक्स जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको मेज़र करते हैं कि कितना डिमांड में कमी आई जिसकी वजह से प्राइस के इंक्रीज होने पर कितनी डिमांड में कमी आई, या फिर प्राइस के डिक्रीज होने पर कितनी डिमांड लोगों की बढ़ी। और अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। और कंट्री में अगर रेट ऑफ रैशनल इनकम कितनी है यह मेज़र किया जाता है। और जब हम फैक्ट को कलेक्ट करते हैं रिटन फॉर्म में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डाटा। हमारा नेक्स्ट फीचर है साइंस का एक्सप्लेनेशन। जब सारे ही फैक्ट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है या फिर डिफरेंट उसको मेज़र कर लिया जाता है, तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या तो उसका कोज था और क्या उसका प्रभाव पड़ा। वैसे ही इकोनॉमिक्स लॉ फ्रेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड, तो वहाँ से फ्रेम हुआ लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको कम्प्लीटली कैसे प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड कम हो जाती है और कैसे प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड ज़्यादा चली जाती है, तो उसको हम प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर जब एक्सप्लेन किया जाता है उसके बाद करते हैं कि वेरिफिकेशन, क्या ये वैलिड है या नहीं है। द फाइनल फीचर ऑफ साइंस इज टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ साइंटिफिक लॉ। वेरीफाई उसको अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन से। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने पढ़ा ही होगा साइंस के अंदर कि कैसे ऑब्जर्व किया जाता है कि पत्ते नीचे गिरते हैं, फिर ये देखा जाता है कि ये इधर उधर दाएं बाएं क्यों नहीं गिरे या फिर ऊपर ही वापस क्यों नहीं चले गए। तो हाइपोथेसिस लगाई कि क्या धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो एक्सपेरिमेंट करने पर पता चला कि ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की चुंबकीय शक्ति के कारण ये अपनी तरफ खींचती है। तो ऐसे ही कुछ लॉज होते हैं इकोनॉमिक्स के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
इनको तो वैलिड माना गया है क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ पे आधारित है, ठीक है। पर कुछ लॉज हैं जो कि वैलिड नहीं है, तो इसको कंप्लीट एज ए साइंस नहीं माना जाता, इसको एज ए सोशल साइंस लिया जाता है, क्योंकि जो कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज है वो ये कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं करती। तो इकोनॉमिक्स साइंस है पर ये एज ए सोशल साइंस ज़्यादा कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही जानेंगे कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस कैसे है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।